क्या आपको भी लगता है कि देश में धर्म के नाम पर एक खतरनाक तस्वीर देखने को मिल रही है और नफरत को सत्ता का औजार बना लिया गया है? इस ट्रेंड को नहीं रोका गया तो जो परिणाम है वो बेहद गंभीर और खतरनाक होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तस्वीर आप जानते हैं किसकी है? आप लगातार देख रहे हैं, ये हिमांशी नरवाल की है। वो हिमांशी नरवाल जिसने शादी के 6 दिन बाद अपने पति विनय नरवाल को खो दिया। हिमांशी को लेकर लगातार लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहले तो देखिए, जब तस्वीर सामने आई और पहलगाम में हमला हुआ और जब हिमांशी की इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो एकदम से रुआंसा हो गया। वो इस तस्वीर को शेयर करने लगा और कहने लगा आतंक के खिलाफ सभी एक साथ मिलकर के आवाज़ बुलंद करने लगे। लेकिन तस्वीर कब बदली? सिनारियो तब बदला जब हिमांशी ने कहा कि वो भाईचारा चाहती हैं। हिमांशी ने कहा कि नफरत नहीं चाहिए, हमें कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो आप लोग बोल रहे हैं वो सब मत करिए, हम शांति चाहते हैं, हम शांति के समर्थक हैं। बस तस्वीर वहीं से बदल गई। और ये तस्वीर जो बदली, ये किन लोगों ने बदली? उन लोगों ने बदली जिसे नफरत पसंद है, उन लोगों ने बदली जो नफरत करने वाली पार्टियों के समर्थक हैं। अब कुल मिलाकर के मैं आपको बताती हूँ कि जब पूरा ये सिनारियो बन रहा था तो आवाज़ बुलंद होने लगी। अब विरोध में भी लोग थे जो हिमांशी के विरोध में लगातार उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे थे, उनको गालियाँ दे रहे थे, उनको देशद्रोही तक कह रहे थे। उन्हें देशद्रोही कह रहे थे जिसने अपने पति को खोया है। 6 दिन की शादी, उस लड़की ने कितने सपने सजोए होंगे कि शादी के बाद मैं ये करूँगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी। शादी के पहले कब तक विनय नरवाल से बात हो रही होगी, कब से। और इंसान की जब शादी होती है तो तमाम सपने उसकी आंखों में तैर रहे होते हैं। वो सभी सपने हिमांशी के टूटे। लेकिन उसी हिमांशी को बार बार कहा जाने लगा कि तुम देशद्रोही हो, तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं है, तुम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोली हिमांशी, क्या उसकी ये गलती थी? कश्मीरियों के खिलाफ नहीं बोली हिमांशी, क्या उनकी ये गलती थी? ये वो बहादुर बेटी है जिसने ऐसे कड़े वक्त में भी, ऐसे मुश्किल वक्त में भी शांति का संदेश दिया, भाईचारे की बात की, उन्होंने बात की, सद्भावना की बात की। उस बच्ची ने एकता की बात की, उस बच्ची ने अखंडता की बात की। उसको घेरा जाने लगा। एक एक करके जो ट्रोल आर्मी है वो हिमांशी को निशाने पे साध रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात, जैसा कि लग भी रहा था कि मुझे लग रहा था कि ऐसे वक्त में तो देश का कोई मंत्री बोलेगा या देश के प्रधानमंत्री जब वो मन की बात करेंगे तब बोलेंगे और कहेंगे कि देखिए हिमांशी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। उस बच्ची को हमें संभल देने की ज़रूरत है, उस बच्ची को हमें बताने की ज़रूरत है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन इस सिनारियो में भी जब दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा तो एनसीडब्ल्यू सामने आया, नेशनल वुमेन कमीशन सामने आया। एनसीडब्ल्यू ने क्या कहा वो मैं आपको बताना चाहूँगी और वो जानना भी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एनसीडब्ल्यू क्या ऐसे वक्त में किस तरह से अपनी देश की बेटी को ढांढस बता रहा है। ये देखिए, एनसीडब्ल्यू कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत व क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वो अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उससे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्या लगा आपको ये बयान सुनकर? आपको लगा ना सिर्फ इतिश्री कर दी गई है? आवाज़ उठानी थी, दिखाना था कि हम हिमांशी के साथ खड़े हैं, सिर्फ दिखाने के लिए इस आवाज़ को बुलंद किया गया है। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया। इसमें उन लोगों के खिलाफ खुल करके नहीं बोला गया जो हिमांशी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जो हिमांशी को देशद्रोही बता रहे हैं। आप एनसीडब्ल्यू इतिश्री करके ये कह रहे हैं कि वैचारिक मतभेद हो सकता है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आप नेशनल वुमेन कमीशन की जो अध्यक्षा हैं विजया राहत कर, उनकी तरफ से ये ट्वीट हुआ है। ये बहुत ही, मैं कहूँगी कि सतही ट्वीट है।
सती पोस्ट है जो की गई है और इसकी पूरी तरह से मैं आलोचना करती हूँ। मैं देश की नागरिक हूँ, मैं भी ये हक रखती हूँ, मैं आपके बयान की आलोचना करती हूँ। आपने इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। आपने उन लोगों के खिलाफ कि आपने कहा कि हम एफआईआर करेंगे जो देश की बेटी को इस तरह से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त हिमांशी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं कि मैं उसको पढ़ भी नहीं सकती, वो इतने घिनौने हैं, इतने गंदे हैं। एक व्यक्ति हैं जो लिख रहे हैं, पोस्ट है जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ। हिमांशी स्वामी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 6 दिन की पत्नी जो कह रही है कश्मीरियों से नफरत ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें। अमित शाह जी इसका भी जांच करवाइए, हमें इस पर शक है। ये पहले कश्मीरी मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप। मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ, आगे मैं कतई नहीं पढ़ रही हूँ और ना ये पढ़ने के लायक है। एक और ट्रोल आर्मी के सदस्य आप कह सकते हैं, प्रेम पांडे, वो कह रहे हैं, आई नो हिमांशी, शी वॉज स्टूडेंट ऑफ MA CPS इन SSS JNU, शी यूज टू लव मुस्लिम्स अलॉट। आप कुछ भी लिख रहे हैं एक बेटी के खिलाफ, आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों आखिर जो नेशनल वुमेन कमीशन ने कहा, जो इस वक्त चरित्र हनन हिमांशी का किया जा रहा है, क्यों आखिर इसकी लिस्ट भी बहुत लंबी हो गई है, क्यों आखिर नेशनल वुमेन कमीशन ने ये नहीं कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर एक बार नेशनल वुमेन कमीशन ये कह देता कि हम कार्रवाई करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होती कि हिमांशी नरवाल के अगेंस्ट वो कुछ भी लिख पाए। आप सोच रहे हैं विनय नरवाल जो कि नौसेना में थे और कमीशन थे वो नौसेना में, वो हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे श्रीनगर में और श्रीनगर के बाद पहलगाम वो गए हुए थे, पहलगाम की खूबसूरत वादियों को देख रहे थे, तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसानी आतंकियों ने शुरू कर दी। हिमांशी का स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। हिमांशी ने कहा, आई डोंट वॉन्ट एनी हेट्रेड टुवर्ड्स एनीवन। लोग कश्मीरियों मुस्लिमों के खिलाफ जा रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हाँ, हम न्याय भी चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो उनके आका थे, जिन्होंने इस हमले को अंजाम देने में मदद की, जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग रची, ये पूरी साजिश रची। क्या हिमांशु की गलती इतनी है कि वो प्रेम की, सद्भाव की बात कर रही हैं? सिर्फ ये गलती है हिमांशु की? बीजेपी वाले तो घिबली बना रहे थे हिमांशी और विनय नरवाल का, न जाने क्या ये बहुत ही खूबसूरत क्षण हो। उसके बाद उसको हटा लिया गया था, छत्तीसगढ़ के बीजेपी की तरफ से उसको पोस्ट किया गया था। एक नेता भी बीजेपी का ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है जो सामने आया हो, जिसने ये कहा हो कि हिमांशी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। जिम्मेदारी किसकी बनती है? देश के मुखिया के, देश के प्रधान की, देश के प्रधानमंत्री की। कुछ नहीं कहा, देश के गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा। आप नाम उठा लीजिए, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि आप जानते हैं कि नफरत आपकी राजनीति के कोर में है। क्या नफरत आपकी राजनीति का हिस्सा है? वोटों के लिए आप उस नफरत को बढ़ावा देने देंगे? वोटों के लिए आप उस नफरत को फैलने देंगे? क्या राहुल गांधी को सामने नहीं आना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि जो हिमांशी के खिलाफ बोला जा रहा है वो ना बोला जाए? विपक्ष का नेता रहते राहुल गांधी की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको ये सब नहीं दिख रहा, या उनकी टीम ने उनको नहीं बताया कि किस तरह से देश की बेटी को ट्रोल किया जा रहा है ट्रोलर्स की तरफ से? क्या अखिलेश यादव को उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को नहीं बोलना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके निंदा की है और देश की बेटी हिमांशी की तारीफ की है और कहा है कि ऐसे वक्त में भी हिमांशी ने नफरती लोगों को करारा जवाब दिया है। देश की इस बेटी को सलाम करने का मन चाहता है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने ज़रूर कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक यानिका हैं, उन्होंने ये पोस्ट डाला है, हिमांशी द वाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ब्लेम्स कश्मीरी हिंदूज एंड टेम्पल्स फॉर आसिफा बट शी सेज डोंट ब्लेम कश्मीर और मुस्लिम्स। मैं आगे का नीचे पढ़ रही हूँ। दिस इज नॉट सेक्युलरिज्म, दिस इज ओपनली सपोर्टिंग इस्लामिस्ट टेररिस्ट एंड देयर एक्शंस। ये लोग अपने ही मतलब कर रहे हैं, अपनी ही बातें कर रहे हैं। मतलब अगर हम सद्भाव की बात करेंगे, अगर हम शांति की बात करेंगे, देश की एकता अखंडता की बात करेंगे, तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप गालियां खाने के हकदार हो जाएंगे, आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आप कहने लगेंगे कि आप इस्लामिस्ट आतंकियों के फेवर में हैं, आप कुछ भी कहेंगे। ट्रोल आर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या वो देश की एकता अखंडता नहीं चाहते? ये वक्त
ये सब करने का नहीं है। ये वक्त सरकार का साथ देने का है, ये वक्त सरकार के लिए एक्शन लेने का है, ये वक्त देश की एकता अखंडता का है। बाहर के लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ तो अपने में ही इनका चल रहा है कि देश की बेटी के अगेंस्ट और फेवर में यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इस तस्वीर को देखिए जरा। क्या इस तस्वीर को देखकर ट्रोल आर्मी को शर्म नहीं आती होगी? इस बेटी के आंसू नहीं दिखते होंगे? इस बेटी की तकलीफ नहीं दिखती होगी? पहाड़ जैसा दुखों का पहाड़ इस बच्ची पर टूट पड़ा है और ये धर्म के नाम पर नफरत को नकार रही है। तो क्या आपको ये नहीं दिखता? देश में धर्म के नाम पर जो सिनेरियो बन रहा है, नफरत को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, क्या उसके खिलाफ इस बच्ची की आवाज को सबको सुनना नहीं चाहिए? अगर आज इस नफरत को नहीं रोका गया तो ये नफरत कल और भी ज्यादा भयानक होगी। वोटों के लिए समाज को बांटने का काम जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो आपको ही ले डूबेगा। समाज आपसे पूछेगा, ये देश आपसे पूछेगा कि आपने किस मुहाने पर देश को ला खड़ा किया है। जवाब देना मुश्किल होगा, तब आप वोटों की राजनीति नहीं कर पाएंगे, आपको नकार दिया जाएगा। आपने जो सिनेरियो बना दिया है उस सिनेरियो को सुधारने का वक्त भी आपके पास है, समय है आपके पास। आज हिमांशी के फेवर में किसी बड़े नेता को ज़रूर बोलना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि हिमांशी के लिए किसी बड़े नेता को उठ करके ये कहना चाहिए, भले ही वो विपक्ष का हो? विपक्ष से असदुद्दीन ओवैसी ने ज़रूर आवाज़ उठाई, हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सुरेंद्र राजपूत जी ने आवाज़ उठाई और बहुत सारे जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बोलना चाहिए? क्या अखिलेश यादव को नहीं बोलना चाहिए? क्या अमित शाह को नहीं बोलना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को नहीं बोलना चाहिए? और क्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नहीं हिमांशी के समर्थन में आकर खड़ा होना चाहिए? अगर वो समर्थन में आकर खड़े होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हिमांशी को ट्रोल करने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और धन्यवाद।